केयर प्राइवेट लिमिटेड। आप सब मीडियागण का पान हेल्थ केयर परिवार की तरफ से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अगर मैं पान हेल्थ केयर के बारे में बताऊँ तो पान हेल्थ आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। पान हेल्थ की जर्नी 2017 में मिस्टर चिराग पान जो हमारे सीईओ एंड एमडी है उनके विजन के अंदर शुरू हुई और 2025 तक में ये फैसिलिटी इंडिया का सबसे बड़ा डिस्पोजेबल हाइजीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना, जिसका इनॉग्रेशन 31 मार्च 2025 को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों हुआ। इस फैसिलिटी में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मेक इन इंडिया विजन के अंतर्गत हम रोज के 1 करोड़ से भी ज़्यादा डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके साथ साथ हम मार्केट में हमारी लिटिल एंजल जिसके अंदर में बेबी डायपर एंड वेट वाइप्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, साथ साथ में एवरटीन हमारी ब्रांड है जिसमें सैनिटरी नैपकिन, पीरियड पैंटी एंड पैंटी लाइनर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमारी लिबर्टी ब्रांड है, इसके अंदर एडल्ट इनकंटिनेंट प्रोडक्ट्स जैसे एडल्ट ओपन टाइप, एडल्ट पुलअप एंड अंडरपेड, इस तरह के सारे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो हम एक ही जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इतनी बड़ी फैसिलिटी और एक ही जगह पे इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया में पान हेल्थ केयर एक ही ऐसा फैसिलिटी है जो इस हिसाब से इस स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इसके साथ साथ पूरे इंडिया में हम हमारे लगभग 10,000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स के थ्रू इंडिया के 8 लाख से भी ज़्यादा आउटलेट तक हम पहुंच पाए हैं। और साथ साथ में हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट 14 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, जो कि यूएसए, रसिया, यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे कई सारे कंट्रीज में हम हमारी ब्रांड से हमारे प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी कर रहे हैं। जब ये प्लांट का हमारा इनॉग्रेशन हुआ तब हमने सीएम के सामने एक नेम ली थी कि भाई हम देश के अलग अलग जगह पे जाके 9 लाख से भी ज़्यादा बेटियों को मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयर करेंगे। और इसके अंतर्गत हम हमारा पीरियड की पाठशाला करके कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें हम 13 साल से लेकर 20 साल की बेटियों को ये एजुकेशन देते हैं कि भाई उनके लिए ये पीरियड कोई बुरी बात नहीं है। पीरियड एक ऐसा संदेशा है कि वो स्वस्थ है, पीरियड से उनको घबराना नहीं है। इसके दौरान क्या क्या चीज़ों की तकेदारी रखनी है, ये पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स एंड बाकी जो हाइजीन प्रोडक्ट्स है उनके यूज से उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, और अगर वो नहीं करते हैं तो उसके आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह का कंप्लीट अवेयरनेस हम इन बेटियों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 3 लाख से भी ज़्यादा बेटियों को ऑलरेडी अवेयर कर चुके हैं और आगे बहुत तेज़ी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर हमारे सीईओ एंड एमडी जो चिराग भाई है, उनके वाइफ मिस रेनिल पान, वो भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है और वो खुद से भी सारी स्कूल्स में जाके ये अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कई सारी स्कूल एंड कॉलेजेस ऐसी है जहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स लगाए हैं, जिसके कारण से वहाँ पे जो भी गर्ल्स को इमीडिएट सैनिटरी नैपकिन की अगर ज़रूरत है तो वो वहाँ से निकाल सकते हैं। और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि सभी स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। ये शॉर्ट ब्रीफ था पान हेल्थ के बारे में। अभी आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चंस है मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। बात कही, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पूरे इंडिया में आज की तारीख तक में किसी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है जो पान हेल्थ केयर ने लॉन्च किया है। और हाँ, सिंगल पीस जो महिलाओं के लिए किसी भी तरह किसी भी जगह पे ये प्रोडक्ट आसानी से वो कैरी कर सकते हैं
और ये खाली 5 रुपए में एक पीस, जो आज की तारीख में कहीं पे भी किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर तक हम ये चीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में 5 रुपया में कितना पीस है? साथ में हर समय हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे से अच्छी क्वालिटी हमारे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा पाए, और इसी के बेसिस पे आज पेन हेल्थ केयर ये इतने कम समय में इतने ज्यादा लेवल तक पहुंच पाई। ये जो छोड़ के और क्या क्या है, और क्या क्या प्रोडक्ट? हमारे पास में 3 मेजर ब्रांड्स है, जिसमें कि लिटिल एंजल हमारी ब्रांड है, उनके अंडर में बेबी डायपर्स एंड वेट वाइप्स आते हैं। जो सैनिटरी नैपकिन का ये एवर्टीन ब्रांड है हमारा, उनके अंदर में सैनिटरी नैपकिन, पीरियड पैंटी एंड पैंटी लाइनर्स, ये 3 मेजर प्रोडक्ट है। साथ में लिबर्टी ब्रांड्स के अंदर हम एडल्ट टेप्टाइड डायपर, एडल्ट पुलअप्स एंड अंडरपेड, ये इतने सारे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आज की तारीख में कैरी कर रहे हैं। साथ में हम हमारे लिटिल एंजल ब्रांड्स के अंदर प्रोडक्ट एक्सटेंशन भी ला रहे हैं, जिसके अंदर बेबी फीडिंग एसेसरी, तो बेबी बोटल्स हो गए, उसके साथ में टीथर्स, निबलर्स, स्पोर्ट्स सिपर्स जैसी की प्रोडक्ट। अभी कंज्यूमर हमें डायपर्स के साथ बहुत पसंद कर रहा है और हमारे साथ जुड़ा है, तो उसकी आगे की जर्नी में हम ये प्रोडक्ट भी ला रहे हैं। उसके अलावा हमने बेबी सोप हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आज की तारीख में बेबी की न्यूट्रल पीएच सोप जो आता है वो रेंज हम एड ऑन कर रहे हैं। तो वैसे हमारे पोर्टफोलियो एक्सपांशन लिटिल एंजल के साथ भी हो रहे हैं। उसके अंदर मैं अगर बात करूं तो ये रिसेंटली हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो सॉफ्ट एंड प्योर के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट में। ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बड़ी से बड़ी कंपनी के पास भी आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। इस तरह का ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि इंडिया मार्केट का सबसे सॉफ्टेस्ट डायपर है। ये बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना है, और मैं आज की तारीख में बात करूं तो इससे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट इंडिया मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर अंबानी जी के घर में भी यूज करना चाहे तो ये प्रोडक्ट वो यूज कर सके, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। एक पैकेट की दाम है, एक पैकेट का ये एक पैकेट का एमआरपी 1750 से लेके 1500 रुपए के बीच का एमआरपी है। बट अगर हम बात करें ये एमआरपी की, तो आज जिस प्रोडक्ट की जिस तरह की क्वालिटी हम दे पा रहे हैं इसके अंदर, उसमें ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये कितना टाइम तक चलेगा? एक डायपर इतना है कि वो 3 घंटा 4 घंटे के बाद ही चेंज करना पड़ता है, तो होता है ना, तो इसका लॉन्जेविटी कितना होगा? एक्चुअली अगर मैं ये बताऊं तो ये डायपर 12 घंटे से भी ज़्यादा चल सकता है, बट जो गाइडेंस ये कहता है कि आपको मिनिमम 4 घंटे में डायपर चेंज करना चाहिए। और हाँ, तो वो ये डायपर की कैपेसिटी है, वो 12 घंटे तक का एब्जॉर्प्शन ले सकता है। और वेस्ट बंगाल की बेटियों के लिए आपने क्या सोचा है? ये जो हमारा पीरियड की पाठशाला के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 2 से 3 एनजीओ ऐसे हैं जिसके थ्रू हम टाई अप करके वेस्ट बंगाल में भी ये हमारे प्रोग्राम्स को हम बढ़ावा देंगे। और ये जो हमारा मिशन है, हमें 9 लाख बेटियों तक पहुंचना है, उसके अंतर्गत दूसरे ऐसे भी इनिशिएट हम करेंगे कि जहां कोलकाता बेस्ड सारी स्कूल्स में जाके हम बेटियों को अवेयर कर सके, और साथ में एनजीओ के थ्रू पूरे छोटे जो विलेजेस है वहाँ पे भी हम हमारे प्रोडक्ट की ये इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में है, वो यूज करने से उनको जो बेनिफिट होगा उनकी जानकारी हम वहाँ तक पहुँचा पाए। शुरू नहीं हुआ? अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्द करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सनमार्ग से मार्केट शेयर की बात करूं तो लगभग हमारा जो बेबी डायपर ब्रांड है उनका हम 10 से 12% मार्केट शेयर पे आज की तारीख में जीटी मार्केट में प्रेजेंट है। इस सैनिटरी नैपकिन एंड बाकी प्रोडक्ट्स हम अभी ज़्यादा फोकस में लेके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम बताएं, ये जो हमने एक फैसिलिटी डेवलप करी है, इसको फर्दर इंडिया में एक्सपांड करने के लिए इतनी ही बड़ी फैसिलिटी हम निर्माण करने की कोशिश में जारी है। और उनका
वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। साथ साथ में कंपनी अपना विस्तार ग्लोबल मार्केट में बढ़ाने के लिए भी हम एक्विजिशन देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसी कंपनी जिसको हम एक्वायर करके अभी हम जो 14 कंट्री तक ही पहुंच पा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कंट्री तक कैसे पहुंचा जाए, उसके ऊपर कंपनी बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। अच्छा, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में मिलेगा? हाँ जी, और छोटा छोटा जो ग्रोसरी शॉप है उसमें भी मिलेगा? मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ा देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लगभग हमारे 10,000 से भी ज़्यादा चैनल पार्टनर्स जो कि सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर के थ्रू इंडिया में लगभग 8 लाख आउटलेट तक पहुंच पाए हैं, जिसके अंदर केमिस्ट, ग्रोसरी, नोवेल्टी या अलग अलग तरह के आउटलेट जहां पे भी डायपर्स या हाइजीन प्रोडक्ट बिकती है उसमें से हम 8 लाख आउटलेट पहुंच पाए हैं। कंपनी आगे भी उसको एक्सपांड करना चाह रही है। साथ साथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 25 से भी ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कंपनी अपने तीनों ब्रांड्स के साथ अवेलेबल है और वहाँ के टॉप 3, टॉप 4 पोजीशन को लीड कर रहे हैं। सर, आप 14 कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें एक्सपोर्ट का शेयर कितना है? हमारा एक्सपोर्ट का शेयर आज की तारीख में लगभग 10% से आसपास है, क्योंकि इंडिया ही हमारे लिए इतना बड़ा मार्केट है कि एक ही जगह से, एक ही फैसिलिटी से हम इंडिया को सबसे ज़्यादा कैटर करना चाह रहे हैं। और जैसे हमने बताया कि हम ग्लोबली भी कोई कंपनी एक्वायर करना चाह रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम अपना रेवेन्यू फर्दर एक्सपोर्ट से बढ़ा सकते हैं। ये जो इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्रियों का जो FTA साइन हुआ है, इसमें क्या आपका बिजनेस का कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, क्या लगता है? हाँ, अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट के साथ इंडिया का टीटी हुआ है, तो इसके कारण देखिए आज इंडिया गवर्नमेंट भी अपने यहाँ के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। और उसी के अंदर ये जो हमारा प्लांट मेक इन इंडिया विजन के अंदर में है, बट वो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड भी है। आज की तारीख में हम हमारे प्रोडक्ट USFDA से सर्टिफाइड है और यूएस के ऑपरेशन थिएटर तक हम हमारे प्रोडक्ट पहुंचा पाए हैं। मैं आपको बताता हूँ 2014-15 में जब हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे दूसरे बिजनेस के साथ, जब हम इस बिजनेस में नहीं थे, तभी हम देखते थे कि भाई हम दूसरे लोग यूएई से, सिंगापुर से डायपर लेके इंडिया में आ रहे थे। यहाँ पे अच्छे डायपर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने ये सोचा और आज की तारीख में ये प्रोडक्ट हम इंडिया से भी बाहर 14 कंट्रियों तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी मोदी जी के मेक इन इंडिया विजन के अंतर्गत ही ये प्रेरणा मिली। आप इस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि भारत में सबसे बड़े डिस्पोजल पर्सनल हाइजीन मैन्युफैक्चरिंग आज की तारीख में 21 लाइनें सिंगल लोकेशन पे भी हमारे पास ये जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए 21 लाइनें मौजूद है। उस 21 लाइन में एक ही जगह पे 8 कैटेगरी बनाने वाला और एक ही जगह पे 21 लाइन इंस्टॉलेशन हुआ हो, ऐसा इंडिया में कोई भी फैसिलिटी आज की तारीख में नहीं है, इवन मल्टीनेशनल्स के पास भी नहीं है। हमारा अभी एक ही लोकेशन है जो गुजरात के राजकोट सिटी में प्रस्तावित है। वेस्ट बंगाल में नया सरकार आ रहा है तो इधर में लैंड अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपका कोई प्लान है? जैसे मैंने आगे बताया कि कंपनी अभी जो प्लांट है उससे भी बड़ी कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए सारे जगहों में हम वो जो प्लेस है उसका इवेल्युएशन प्रोसेस चल रहा है। हम यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ टच में है, डिस्कशन में है कि भाई हम अगर अपना एक्सपांशन यहाँ करते हैं तो किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, और उसके बेसिस पे ये इवेल्युएशन के बाद कंपनी डिसीजन लेगी कि किस जगह पे हमें हमारा नया प्लांट प्रस्तावित करना चाहिए। वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर के साथ कोई प्रपोजल देने का कोई इरादा है? अभी डायरेक्टली तो नहीं है, हमने थ्रू चैनल अभी अप्रोच किया हुआ है। बंगाल में मार्केटिंग को लेकर कैसा चल रहा है? सब बंगाल की बात करूं तो बंगाल के अंदर लगभग हमारे पास 60 से 65
लोगों की सेल्स टीम खाली बंगाल के लिए है। और कुछ एक एरिया, अगर हम नॉर्थ बंगाल की बात करें तो वहाँ के अंदर रीजन इस कैटेगरी के जो टॉप मोस्ट कंपनी है, जो नंबर 1 शेयर के साथ है, आज की तारीख में हम उनसे भी ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम चाहते हैं कि हम एक कैटेगरी नहीं, लेकिन हमारे दूसरे भी कैटेगरीज में इसी तरह का हम आगे अपने प्रोडक्ट को प्रस्थापित करें।